तो सदा ही यजमान रहता है। हे पार्वती, तुमने बाल अवस्था में वहां कठोर तपस्या किया था, केवल जल और अन्न सभी को त्याग करके 12 वर्ष तक घनघोर तपस्या किया, जिसके कारण मेरा आसन हिलने लगा। सावन मास में अन्न का त्याग कर दिया, एकदम 12 बाहर मैदान में जाकर तप किया। तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें इस प्रकार के कष्टों को देख करके बड़ी चिंता में पड़ गए। उन्होंने विचार किया कि अब हमारे कन्या पुत्री बड़ी हो गई, अब इसका विवाह कर देना चाहिए। उसी समय सोच रहे थे तुम्हारे पिता, उसी समय ब्रह्मा जी के पुत्र परम धर्मात्मा श्रेष्ठ मुनि नारद जी तुम्हें देखने के लिए वहां आ गए। उन्हें अर्घ आसन देकर के राजा हिमवान ने बोला, बड़ा श्रेष्ठ की बात है कि आपके जैसे महात्मा हमारे घर में आए हैं। नारद मुनि बोले, हे पर्वतराज सुनिए, मुझे स्वयं विष्णु भगवान ने आपके पास भेजा है। आपकी यह कन्या रत्न है, किसी योग्य व्यक्ति को संपर्क करना चाहता हूँ, उसका विवाह कराना चाहता हूँ। मुनि कहते हैं कि हम विष्णु भगवान का भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। स्वयं विष्णु भगवान ने बोला है कि हम राजा हिमवान की पुत्री पार्वती से विवाह करेंगे। अब ऐसी बात को सुनकर के तुम्हारे पिता बड़ी प्रसन्न हो जाते हैं कि ब्रह्मा शंकर इंद्र आदि सभी देवताओं के श्रेष्ठ विष्णु भगवान है। उन्होंने स्वयं हमारी पुत्री के लिए विवाह के लिए हाँ बोले हैं, तो मैं भी आपको वचन देता हूँ कि अपनी पुत्री का विवाह उन्हीं के साथ करेंगे। उधर नारद मुनि तुम्हारे पिता को बता करके विष्णु भगवान के पास चले जाते हैं। वहां जाकर के विष्णु भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, मैंने आपका विवाह तय कर दिया है। भगवान मुस्कुराते हुए पूछते हैं कि किससे विवाह तय किए? तब कहते हैं कि आपका विवाह राजा हिमवान गौरी माता से तय करके आए हैं। अब तुम्हारे पिता तुम्हारे पास जाके कहते हैं कि पुत्री, तुम्हारे विवाह में भगवान विष्णु के साथ तय कर दिया है। इस बात को सुन के तुम बड़ी दुखी हो जाती है और रोते हुए चिल्लाते हुए उसी समय क्षण देर नहीं करती है, तुरंत चली जाती है अपने सखी के घर। वहाँ चिल्लाने लगती है, रोने लगती है। और तुम्हारे सखी कहते हैं कि किस कारण से तुम रो रही हो, अपने मन की बात तुम बताओ। तब तुम बताती है कि हमारे पिता ने विष्णु भगवान से विवाह तय कर दिया, हम शंकर भगवान को मन ही मन वर मांग लिए हैं और उन्हीं के साथ विवाह करेंगे, अन्यथा हम अपना प्राण त्याग देंगे। ऐसे दृष्टि में तुम्हारे सखी लोग कहते हैं, तुम चिंता मत करो, हम ऐसे घना घोर जंगल में चले जाएंगे जहाँ तुम्हारे पिताजी तुम्हें खोज नहीं पाएंगे। और तुरंत उनको लेके एक घनघोर जंगल में चले जाते हैं। उधर तुम्हारे पिता जब महल में नहीं देखते हैं तो चारों घर घर में जाके ढूंढने लगते हैं।